कल्पना कीजिए, सुबह के 4 बजे लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में अंधेरा अभी छटा भी नहीं है, लेकिन 3 बुलडोजर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए एक अवैध मस्जिद को धूल धूसरित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धूल उड़ रही है, दीवारें टूट रही है और एक एक ईंट सरकारी खजाने की जमीन से अलग अलग हो रही है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार का सख्त फैसला, लैंड जिहाद का अंत। सालों से कुछ लोग सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाकर, मदरसा खोलकर, कब्रिस्तान बनाकर हिंदुस्तान की जमीन को चुराने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब बुलडोजर बाबा ने यह कह दिया है कि बस बहुत हुआ। आज हम बात करेंगे लखनऊ की इस बड़ी कार्रवाई की। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी अवैध मस्जिदें ध्वस्त हुई है, आगे कौन कौन निशाने पर है, किस कानून के तहत ये सब हो रहा है, इन अवैध मस्जिदों में क्या क्या होता था, और सबसे बड़ी बात, ये पूरा खेल लैंड जिहाद का है जिसे अब जड़ से उखाड़ा जा रहा है। यूपी में नहीं चलेगा लैंड जिहाद। सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है। लखनऊ के अस्ती इलाके में बख्शी का तालाब के पास सरकारी जमीन पर बनी ये अवैध मस्जिद हाईकोर्ट के आदेश पर जमींदोज कर दी गई। प्रशासन ने सुबह 4 बजे एक्शन लिया, 3 बुलडोजर लगे और कुछ ही घंटों में सारा कब्जा साफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा, बेदखली वैध है, सरकार आगे बढ़ो, हम दखल नहीं देंगे। यह मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से खड़ी की गई थी, ना कोई परमिशन था, ना कोई मैप अप्रूव्ड। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण बिल्कुल गैर कानूनी था और यह सिर्फ शुरुआत है। सीतापुर में पहले ही 8 बुलडोजर लगा करके तालाब और कब्रिस्तान की जमीन पर बनी 12 साल पुरानी अवैध मस्जिदों को गिराया गया था। अब लखनऊ में दूसरी मिसाल काम हो गई और ये दिखाता है कि योगी सरकार लैंड जिहादियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अवैध मस्जिदें, मदरसे, मजार और ईदगाह सभी होंगे जमींदोज। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक की कार्रवाई का रिकॉर्ड देखकर आप हैरान रह जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नेपाल बॉर्डर के आसपास के जिले पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में सैकड़ों अवैध धार्मिक संरचनाएं ध्वस्त की है, यानी कि मस्जिदों को ध्वस्त किया है। मई 2025 तक 350 से ज्यादा अवैध मस्जिदें, मदरसे, मजार, ईदगाह सील किए गए या जमींदोज हो चुके थे। अप्रैल 2025 में 250 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए। संभल में 2 मस्जिदें गिराई गई और एक मदरसा सरकारी जमीन पर बने थे, इनको भी धराशायी किया गया। उन्हें भी रातों रात एक्शन लेकर के सबको साफ कर दिया गया। कुशीनगर में मदनी मस्जिद जो पुलिस स्टेशन और नगर पालिका की जमीन पर बनी थी, नोटिस के बाद हाईकोर्ट का स्टे खत्म होते ही बुलडोजर चला। सीतापुर, संभल, कुशीनगर, लखनऊ, हर जगह एक ही कहानी। सरकारी जमीन, तालाब की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन, सब पर कब्जा जमा करके मस्जिदें खड़ी कर दी गई। योगी सरकार ने साफ कहा कि कोई भी धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगले निशाने पर कौन? अब सवाल ये उठता है कि आगे कौन कौन निशाने पर है। सरकार का फोकस अब और ज्यादा सख्ती से बॉर्डर एरिया पर है, जहां विदेशी घुसपैठ और लैंड जिहाद का खतरा सबसे ज्यादा है। महाराजगंज, बहराइच जैसे जिलों में अभी भी कुछ अवैध मदरसे और मस्जिदें नजर आ रही हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस के पास भी कुछ अवैध मजार और मस्जिदों की शिकायतें आई हैं। बीजेपी नेता ने सीएम को चिट्ठी लिखी थी। योगी जी का निर्देश साफ है, जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण मिलेगा, बुलडोजर चलेगा। गरीबों की जमीन, विकास की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन कोई चुराने नहीं देगा। ये कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे कितने भी विरोध हो। ये सब कार्रवाई जारी रहेगी और किस कानून के तहत हो रही ये भी जानना जरूरी है। बहुत आसान भाषा में समझिए, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 67 के तहत ये धारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की पूरी ताकत देती है। प्रशासन नोटिस देता है, अगर ना माने तो बुलडोजर चलेगा। और इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश आते हैं, जैसे लखनऊ और सीतापुर के केस में आए। कोर्ट ने साफ कहा कि अवैध निर्माण पर कोई दया नहीं, कोई वक्फ बोर्ड का बहाना नहीं, कोई पुराना दावा नहीं, सब बेकार है। सरकारी जमीन सरकारी है और उस पर कब्जा कोई नहीं जमा सकता। योगी सरकार ने यह कानून को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया और नतीजा आप सबके सामने है। सैकड़ों एकड़ जमीन वापस सरकारी खजाने में। अवैध मस्जिदों में टेरर लिंक्स,
अब आते हैं सबसे गंभीर मुद्दे पर। अवैध मस्जिदों में टेरर लिंक्स मिले हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। कई अवैध मदरसों और मस्जिदों में रेडिकल विचार फैलाए जाते हैं। यूपी एटीएस ने कई बार छापे मारे, जहां मदरसों से जुड़े लोग आतंक के मामलों में पकड़े गए हैं। कुछ मदरसों में विदेशी फंडिंग आती थी जो आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। अवैध मस्जिदों में नमाज के नाम पर मीटिंग्स होती थी, जहां युवाओं को ब्रेन वॉश किया जाता था उनका। कुछ जगहों पर हथियार छिपाए जाते थे, कुछ में पावर चोरी करके आतंक के नेटवर्क चलाए जाते थे। संभल, कुशीनगर, सीतापुर, हर जगह की कहानी एक ही जैसी। ये मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि लैंड जिहाद का अड्डा बन गई थी, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर धीरे धीरे इलाके का माहौल बदल दिया जाता था। हिंदू परिवारों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, दबाव बनाया जाता है कि वो इलाका छोड़ दें, और उनके खाली घरों में ये लोग फिर से भर जाते हैं। और पता नहीं कहां से, भारत के बाहर से, कहां से खाली घरों में लोग घुस जाते हैं। ये लैंड जिहाद का पूरा प्लान था। जमीन चुराओ, आबादी बढ़ाओ, फिर दबाव बनाओ, और वहां पर अगर एक भी हिंदू परिवार है पहले तो उसको साफ करो। देश के खिलाफ होते हैं क्या होता था इन अवैध मस्जिदों में? सरल शब्दों में सुनो। सुबह शाम नमाज अता होती है, लेकिन उसके पीछे गुप्त मीटिंग्स चलती थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, युवा लड़के लड़कियां वहां इकट्ठा होते हैं एक मैसेज पे, जहां उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर खोला जाता है। कुछ मदरसों में पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले लोग घुसपैठ करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पावर चोरी करके बिजली बिल भी नहीं भरते, लेकिन आतंक के फंड जुटाते हैं। और अभी देखिए, जैसे ईरान में पैसे भेजे जा रहे हैं, कश्मीर में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं। कुछ मदरसों में पाकिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले लोग घुसपैठ करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पावर चोरी करके बिजली बिल नहीं भरते हैं, लेकिन आतंक के फंड जुटाते हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाकर इलाके के मुस्लिम बहुल बनाने की कोशिश करते हैं। तालाब की जमीन पर कब्जा करके पानी का स्रोत बंद करते हैं, तालाब को भर देते हैं, जमीन बना देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर घर बना देते हैं। ये सब लैंड जिहाद का हिस्सा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक जगहें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने की हथियार बन गई थी, और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है युवाओं का। योगी सरकार ने इन्हें निशाना बनाकर न सिर्फ जमीन बचाई है, बल्कि युवाओं को गलत रास्ते से भी बचाया है। लैंड जिहाद एक सिस्टमैटिक प्लान। लैंड जिहाद को समझिए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये सिस्टमैटिक प्लान है। सरकारी जमीन, पब्लिक लैंड, तालाब, कब्रिस्तान, सब पर कब्जा जमाकर धीरे धीरे हिंदू बहुल इलाकों को बदलना है। जहां हिंदू की संख्या बहुत ज्यादा है, पहले वहां एक आदमी घुसे, फिर अपने धर्म के नाम पर एक छोटा सा मस्जिद बनाए, फिर धीरे धीरे मस्जिदों का दायरा बढ़ाए, और उसके बाद अपनी आबादी बढ़ाए वहां पर, और एक एक करके हिंदू के घरों को निशाना बनाए और उन पर दबाव बढ़ाए। जब हमारी आबादी, यानी कि जब मुसलमानों की आबादी अधिक हो जाए, तो उस बीच में हिंदुओं पर दबाव बना और इतना प्रेशर बना दो कि वहां से खाली हो जाए, और फिर अपने आदमी वहां बैठा दो। पूरा सिस्टमैटिक प्लान है। सरकारी जमीन, पब्लिक लैंड, तालाब, कब्रिस्तान, सब पर कब्जा जमाकर धीरे धीरे हिंदू बहुल इलाकों को बदलना है। नेपाल बॉर्डर के पास ये खतरा बहुत ज्यादा है, और बढ़ गया है, क्योंकि वहां से घुसपैठ आसान हो जाती थी। अवैध मस्जिदें और मदरसे बनाकर युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता है, फिर आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। योगी जी ने इसे लैंड जिहाद कहा है और बुलडोजर चला दिया इसे। बीजेपी की सरकार ने साबित किया कि विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जहां पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहा, वहां अब कानून राज है। विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव की सपा या कांग्रेस वाले हमेशा इन अवैध निर्माणों का बचाव करते रहे। वे कहते थे कि अब मुस्लिमों पर अत्याचार है, लेकिन सच्चाई ये है कि वोट बैंक के लिए हिंदुस्तान की जमीन बेच रहे थे। जब योगी सरकार ने एक्शन लिया तो ये हाईकोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने भी साफ कर दिया, अवैध है तो हटाओ। विपक्ष ने कभी पूछा सरकारी जमीन पर मस्जिदें क्यों बनी? कभी पूछा कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? कभी नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन सरकार ने डट करके लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं चलेगा, न हिंदू मंदिर न मस्जिद, सबके लिए एक कानून है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर अवैध निर्माण मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे, क्योंकि लैंड जिहाद का प्लान उसी तरफ देखा गया। अरे हिंदू के मंदिर तो चंदा इकट्ठा करके बनाई जाती है, दान दी हुई जमीनों पर बनाई जाती है। अब देखिए ये कार्रवाई कितनी जरूरी थी। लखनऊ की मस्जिद
गिरने के बाद इलाके के लोग खुश हैं, सरकारी जमीन वापस मिल गई। अब वहां विकास होगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, गरीबों को पट्टा मिलेगा। सीतापुर में भी तालाब की जमीन वापस आई, पानी की समस्या सुलझेगी और ये सिर्फ मस्जिद गिराना नहीं बल्कि हिंदुस्तान को बचाना है। लैंड जिहादियों को लग गया कि अब खेल खत्म है। योगी सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन छुड़ाई, मदरसे सील किए जहां बिन रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, मजारें हटाई गई जो रोड पर कब्जा जमाए बैठी थी, और ये सब लैंड जिहाद का एक हिस्सा था जो अब रुक गया है। यूपी में जिहादियों की खैर नहीं। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ बात नहीं करते, एक्शन लेते हैं। बीजेपी की सरकार ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान में कानून का राज चलेगा। जो लोग अवैध मस्जिदों में टेरर नहीं चलाते थे वे अब डर गए हैं। युवा अब सही रास्ते पर आएंगे, बॉर्डर सुरक्षित हो गया, विकास की राह खुल गई है। विपक्ष चिक चिक कर कह रहा है कि भेदभाव है, लेकिन सच्चाई यह है कि भेदभाव नहीं, न्याय है। सरकारी जमीन सबकी है, किसी एक के कब्जे में नहीं रह सकती। आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। जो भी अवैध निर्माण नजर आएगा बुलडोजर चलेगा, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, मजार हो। योगी जी ने साफ कहा है कि धर्म के नाम पर अतिक्रमण बंद, लैंड जिहाद का अंत हो चुका है। लखनऊ की कार्रवाई पूरे देश के लिए मिसाल है। अब हर राज्य देख रहा है कि कैसे योगी मॉडल काम करता है। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, विकास सब मजबूत हो रहा है। अंत में यही कहेंगे कि बुलडोजर सिर्फ ईंट ईंट नहीं तोड़ रहा है बल्कि साजिशों को तोड़ रहा है, लैंड जिहाद का खेल खत्म कर रहा है। सरकार ने साबित किया कि हिंदुस्तान अब मजबूत है। राय दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।